मैं वहाँ मौजूद था, वहाँ जो लिखा हुआ था हमने भी पढ़ा, कौन सी आयत आ गई है? मैं चैलेंज करता हूँ, वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं अब्दुल मन्नान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AM डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इंतहाई हसास टॉपिक पे गुफ्तगू करने चले हैं। अगर ऑलरेडी आप हमारी पहले वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि गुज़श्ता कल जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर ये बात सामने लेकर आए थे कि लाहौर के अंदर ईरानी आयतुल्लाह खामनाई के टारगेट होने के बाद उनके चेहलम के नाम पर जामिया उर्वतुल वुस्का के अंदर सैयद जवाद हुसैन नकवी की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस की गई उनके चेहलम के नाम पर। उसके अंदर बैकग्राउंड पे एक अरबी जुमला लिखा गया सलामुन अली का कहकर, वह कुरान मजीद की एक आयत थी, उसके अल्फाज में रद्द बदल करके लिखा गया, जिसको अहले सुन्नत उलमाए किराम और अवाम की तरफ से कहा गया कि कुरान मजीद में शरीत तहरीफ। मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ लोगों की तरफ से सैयद जवाद हुसैन नकवी साहब से ये मुतालबा भी किया गया कि क्या वजह है, ये क्या लिखा है, क्या मामलात हैं, इस पर वजाहती बयान दें। उनका तो कोई वजाहती बयान नहीं है, लेकिन एक और शिया स्कॉलर है, नाम मुझे मालूम नहीं, उनका वीडियो क्लिप सामने आया जिसके अंदर वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं और वो चैलेंज दे रहे हैं। किसको चैलेंज कर रहे हैं, क्या बात है, स्क्रीन पर पहले आप वो उनका वीडियो क्लिप समाप्त करें। उसमें गौर कीजिएगा कि तकरीबन वीडियो क्लिप के दरमियान के अंदर वो आयत कुरान जब पढ़ के सुनाते हैं कि असल आयत ये है, ये कुरान की आयत नहीं, वहां पर आयत भी गलत पढ़ते हैं। क्या है, स्क्रीन पर आप उनका वीडियो क्लिप देखें, उसके बाद हम मजीद गुफ्तगू करते हैं। आयत जो लिखा हुआ है, जो वहाँ पर मैं वहाँ मौजूद था, आयतुल्लाह हुसैन नकवी, कौंसल जनरल ईरान और बहुत से लोग मौजूद थे हमारे बाद, सिराजुल हक साहब वगैरह भी, हम आ गए थे। वहाँ जो लिखा हुआ था हमने भी पढ़ा, हमें एतराज नहीं हुआ, जाहिलों को एतराज हो गया है। वहाँ लिखा हुआ है सलाम अलैका यौमा वुलिदता व यौमा कुतिलता व यौमा तुबअस हय्या। इसमें कौन सी आयत आ गई है? मैं चैलेंज करता हूँ, अगर इसको कुरान साबित करो, खुदा की कसम जो सजा कहोगे कबूल करूंगा। मैं उस्ताद जवाद की वकालत नहीं कर रहा, ये आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की सूरह मरियम की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा उमीतु व यौमा उमीतु व यौमा उमीतु व यौमा उमीतु व यौमा उबअसु हय्या। अल्लाह अकबर। इतनी बेहतरीन आयत पढ़ो और उसका तर्जमा करो। हजरत ईसा कह रहे हैं कि मेरे ऊपर सलामती के जो कि जिस दिन पैदा हुए, जिस दिन मरेंगे, जिस दिन उठाए जाएंगे जिंदा। अब इसमें कौन सी आयत लिखी हुई है? आयत को तोड़ मोड़ के किया गया है। ओ भाई, अगर अरबी कोई गुफ्तगू कर रहा हो, कहते हैं जी वहाँ गए इस्लाम, हमारे अपने साथी गए सऊदी अरब में, वो कहते हैं जी हमें गालियां देते थे, वो कुरान की आयतें पढ़ते थे। और जाहिलो अरबी होती है। इन्होंने दुआ दी है, आका खामनाई के खून के सदके उन्हें दुआ दी है, दुआ अरबी में दी है। तुम जाहिल हो, वो तो दुश्मन अहले बैत है ना, कल आदम, वो तो दुश्मन अहले बैत हैं और तुम दुश्मन उलमाए हक्का हो, दुश्मन कुरान हो। पढ़ो कुरान से तुम्हारी दूरी है, मोहब्बत अहले बैत का इज़हार करते हो। तारीफ हो गई, कोई तारीफ शरीफ नहीं हुई। नाज़रीन, स्क्रीन पर आपने वीडियो क्लिप समाप्त किया, जो वजाहती बयान दे रहे हैं, उल्टा वो धमका रहे हैं। एक तो ये गलती हुई है, उल्टा गलती तस्लीम करने की बजाय वो रोब जमाने की और इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं, जो आप स्क्रीन पे वीडियो क्लिप देख चुके हैं। हुकूमत से मुतालबा है कि सिर्फ यही मामला नहीं, इसके अलावा भी अगर कोई इस तरह का कभी फेल अंजाम देने की कोशिश करे, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए दे, ताकि वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान हर किस्म की फिरका वारियत से महफूज रहे। आपको याद होगा कि तकरीबन 2-3 साल पहले या इससे भी कुछ अर्सा पहले लाहौर के अंदर एक वाक़या हुआ था। अचहरा बाजार है, कोई इस तरह का बाजार है, वहां पे एक लड़की आई थी, उसके कपड़े पहने हुए थे, उस पे लिखा हुआ था हलवा। लोगों ने ये समझ कर मारा और इस तरह के दीगर मामलात बने थे वहां पे कि ये कुरान लिखा हुआ है। जब एक उर्दू का लफ्ज और एक इस तरह का लफ्ज लिखने पर जिससे शुकूक व शुबात पैदा होते थे कि ये अरबी लिखी हुई है, कुरान लिखा हुआ है, वहां पे इतना मामला बन गया था। तो फिर जहाँ कुरान मजीद की आयत, बेशक आपने जिस मफहूम से लिखी, ऊपर सलामुन अली का लिखा, आपने खामनाई जो आपके लीडर हैं, ईरानी सुप्रीम लीडर, उनको आपने खराज तहसीन पेश किया, लेकिन इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल और अपना चुनाव थोड़ा सा दुरुस्त करने की जरूरत है। चाहे कि हम अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय दूसरों पे रोब झाड़े, उनको दीगर ममालिक एजेंट और दीगर जो बातें वहाँ की गई हैं, तो हुकूमत से हमारा मुतालबा है, हम पहले भी मुतालबा कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कानून बनाया जाए कि दीगर मुकद्दसात की तौहीन, मुकद्दसात अहले सुन्नत ही नहीं, दीगर जो मज़ाहिब हैं उनके भी कानून पास किया जाए कि अगर उनकी कोई रेड लाइन को हिट करे तो उसको सजा दी जाए, ताकि पाकिस्तान को फिरका वारियत से पाक करके इत्तेहाद और यकजहती के साथ हम तरक्कियों की तरफ। ये बात आपने सुनी, वो खुद कह रहे हैं कि ये कुरान नहीं। जी हाँ, हम भी यही कह रहे हैं, ये कुरान नहीं है, लेकिन आयात कुरान से ये मिलती जुलती है, इससे मजीद अफरा तफरी पैदा हो सकती है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।